देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विनडर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत। और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। भेजा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े बाइक सवार व्यक्ति को गैस सिलेंडर लदी गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर। व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। चालक पर इलाज का खर्च न देने का लगा आरोप। खजौली में वाहन जांच के दौरान 200 बोतल प्रतिबंधित कोटिन युक्त कफ सिरप की बरामद। मोटरसाइकिल सवार युवक हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने बाइक भी की जब्त। मधवापुर के बोकहा गांव में ग्राहक सेवा केंद्र को चोरों ने बनाया निशाना। 1,58,000 रुपए और 4 मोबाइल फोन सेट हुए चोरी। पुलिस ने शुरू की मामले की। मधुबनी में ऑफिसर फॉर अ डे पहल से विद्यार्थियों ने संभाली प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी। अधिकारियों के कामकाज को करीब से समझकर सीखा नेतृत्व और जनसेवा का पाठ। मधवापुर में बदहाल कच्ची सड़क को लेकर ग्रामीणों का फूटा आक्रोश। सांसद के खिलाफ नारेबाजी कर किया विरोध प्रदर्शन। जल्द सड़क निर्माण की उठाई गई मांग। बेनीपट्टी में ऑफिसर फॉर अ डे पहल के तहत 3 छात्राओं ने संभाली अधिकारियों की भूमिका। एसडीओ, डीसीएलआर और डीएसपी के साथ समझा प्रशासनिक कामकाज और जनसेवा। झंझारपुर के लखनौर में किसानों को मखाना खेती से कारोबार बढ़ाने की मिली सीख। प्रशिक्षण में वैज्ञानिक उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मूल्य संवर्धन की दी गई जानकारी। और जयनगर में भूमिहीनों और महादलित परिवारों का 2 दिवसीय सत्याग्रह हुआ समाप्त। 15 सूत्री मांगों को लेकर हुआ प्रदर्शन। 10 दिनों में समाधान नहीं होने पर आंदोलन की दी गई चेतावनी। खबरें अब विस्तार से। भेजा थाना क्षेत्र के टिंगराहा चौक पर हुए भीषण हादसे में खुशियाल पट्टी निवासी भोगेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क किनारे खड़े भोगेंद्र यादव को गैस सिलेंडर लदी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इलाज के लिए उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सदर अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे के बाद उग्र ग्रामीणों ने मौके पर ही वाहन को दबोच लिया। घायल के परिजनों का आरोप है कि चालक इलाज का खर्च उठाने से भाग रहा है। भेजा थाना क्षेत्र के टिंगरा चौक पर शुक्रवार को सड़क किनारे खड़े बाइक सवार को तेज रफ्तार गैस सिलेंडर लदे वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान कुटौना थाना क्षेत्र के खुशियाल पट्टी गांव निवासी भोगेंद्र यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि भोगेंद्र यादव टिंगराहा चौक के समीप सड़क किनारे बाइक के पास
खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार गैस सिलेंडर लदे वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भोगेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए और दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल सदर अस्पताल में भोगेंद्र यादव का इलाज जारी है। इधर घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने गैस सिलेंडर लदे वाहन को मौके पर ही पकड़ लिया। घायल के परिजनों का आरोप है कि जब वाहन चालक से भोगेंद्र यादव के इलाज का खर्च उठाने की बात कही गई तो चालक ने इससे साफ इनकार कर दिया। चालक के इस रवैये को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। परिजनों ने पुलिस से मामले की जांच कर वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने तथा घायल के इलाज में उचित सहायता दिलाने की मांग की है। पेशेंट लेकर सदर अस्पताल मधुबनी में खड़े हैं, क्या मामला है? मामला ये सर एक्सीडेंट का है। ये भेजा में हुआ है, भेजा थाना पड़ता है इनका, उसी रोड पे। कहाँ पे, किस जगह एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट जगह का नाम? भेजा थाना पड़ता है, उस रोड का नाम है डंगरा है, ऐसे डंगराही नाम का उसका है। डंगराही रोड के पास ऐसे ही चौक पड़ता है डंगराही। किस चीज से इनको मारा गया है? ये गैस से गाड़ी आगे जाके कहा कि रोक दिया, अभी बैक से थे और एक कि उसने ब्रेक लगा दिया मेन रोड पे, उससे ठोका। ये पूरा खर्चा ही है। हम 112 भी फोन किए थे, ये पूरे टूटा पड़ा है इनको। 112 घटना स्थल पे पहुंची थी। उसने बोला आप देखिए पहले इलाज कर रहे, हमें बता दें कि मालिक जो है गाड़ी चलाइए, बोला गाड़ी डाल दी। हम यहाँ मालिक। इनका नाम? भोगेंद्र यादव। भोगेंद्र यादव। इनके पिताजी का नाम? सीता यादव। सीता। इनका घर? खुशियाल पट्टी। खुशीलाल पट्टी। खुशियाल पट्टी। खुशियाल पट्टी। खुशियाल पट्टी। खुशियाल पट्टी। पंचायत? परसाई पंचमी। थाना? खुटौना। आपका नाम? मेरा नाम नरेश यादव। आप कौन हुए इनका? इनका भतीजा। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खजौली में पुलिस की वाहन जांच के दौरान प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी गई। बेहटा दुर्गा मंदिर के पास पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार युवक को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। उसकी पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के कोरैया निवासी 22 वर्षीय शिव कुमार साहा के रूप में हुई है। तलाशी में 2 कार्टन से कोड कॉफ सी की 200 बोतल कोडिन युक्त सिरप बरामद हुई, जिसकी कुल मात्रा 20 लीटर बताई जा रही है। खजौली थाना पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 200 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप तथा एक मोटरसाइकिल जब्त की है। थाना अध्यक्ष सपन कुमार ने बताया कि गुरुवार रात बेहटा दुर्गा मंदिर के समीप वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान रेलवे स्टेशन की ओर से एक युवक मोटरसाइकिल पर बोरा बांधकर तेजी से आता दिखा। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किए जाने पर वह भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस बल ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के कोरैया वार्ड 13 निवासी 22 वर्षीय शिव कुमार साह के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसकी मोटरसाइकिल पर बंधे बोरे से 2 कार्टन बरामद किए गए। दोनों कार्टन में कुल 200 बोतल कोडिन फॉस्फेट युक्त कोड कॉफ सिरप बरामद हुई। प्रत्येक बोतल 100 ml की थी। बरामद सिरप की कुल मात्रा 20 लीटर बताई जा रही है। पुलिस ने सिरप के संबंध में वैध कागजात की मांग की, लेकिन आरोपी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने वीडियोग्राफी कर सिरप और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष सपन कुमार ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप कहां से लाई जा रही थी और इसकी आपूर्ति। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर के बोकाहा गांव में गुरुवार रात चोरों ने ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बनाते हुए नगद रुपए और मोबाइल फोन चोरी कर लिए। शुक्रवार सुबह सीएसपी संचालक राजेश शर्मा को घटना की जानकारी मिली। सूचना पर साहरघाट थाना अध्यक्ष अभिजीत कुमार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। संचालक के अनुसार केंद्र से 1,58,000 रुपए और 4 सामान्य फोन सेट चोरी हुए हैं। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट थाना क्षेत्र के
बुकहा गांव में स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी की वारदात सामने आई है। गुरुवार की रात अपराधियों ने सीएसपी केंद्र से नगद रुपए और मोबाइल फोन सेट चोरी कर लिए। सीएसपी संचालक को शुक्रवार की सुबह घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलने पर साहरघाट थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। केनरा बैंक के पीड़ित सीएसपी संचालक राजेश शर्मा ने बताया कि चोरों ने केंद्र से 1,58,000 रुपए और 4 सामान्य मोबाइल फोन सेट चोरी कर लिए हैं। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। वहीं थाना अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और चोरी की घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मॉर्निंग आवर में हम रूम से उठ के आए ना, तो देखे कि दरवाजा का गेट जो है ना उठा हुआ था। तो फिर हम देखे कि ऐसा क्यों है, तो फिर देखे तो पूरा गेट। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी में विद्यार्थियों को किताबों से बाहर निकलकर प्रशासनिक जिम्मेदारियों और पुलिस व्यवस्थाओं की कार्य प्रणाली को करीब से समझने का अवसर मिला। ऑफिसर फॉर अ डे के कार्यक्रम के तहत छात्रा स्वाति कुमारी ने एक दिन की जिलाधिकारी शिशुपाल कुमार सिंह ने सैडो एसडीओ और राघव कुमार कामत ने एक दिन के डीएसपी की जिम्मेदारी संभाली। विद्यार्थियों ने अधिकारियों के साथ कामकाज समझा और फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। पहल का उद्देश्य उनमें नेतृत्व, निर्णय क्षमता और जनसेवा की भावना विकसित करना है। मधुबनी में ऑफिसर फॉर अ डे कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था की कार्य प्रणाली को करीब से समझने तथा नेतृत्व एवं जनसेवा का अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया जा रहा है। इस पहल के तहत विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रशासनिक एवं पुलिस पदों की जिम्मेदारी संभालकर कार्य प्रणाली को समझा और अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने ऑफिसर फॉर अ डे के तहत नई जिलाधिकारी बनी स्वाति कुमारी का मिथिला की परंपरा एवं संस्कृति के अनुरूप मिथिला पाग दुपट्टा एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। यह पहल विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक कार्यप्रणाली की समझ और जनसेवा के प्रति प्रेरणा बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। इसी क्रम में सैडो एसडीओ मधुबनी शिशुपाल कुमार सिंह ने एसडीओ मधुबनी चंदन कुमार के मार्गदर्शन में कार्यालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को करीब से समझा और अधिकारियों के कामकाज का अनुभव प्राप्त किया। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, प्रशासनिक समझ और जनसेवा की भावना विकसित करना है। वहीं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय संकौड़ के छात्र राघव कुमार कामत को ऑफिसर फॉर अ डे योजना के तहत एक दिन के लिए डीएसपी 1 की जिम्मेदारी दी गई। पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने नगर थाना पहुंचकर फरियादियों की शिकायतें सुनी और पुलिस कार्यप्रणाली को समझा। सुनवाई के दौरान कोतवाली चौक वार्ड संख्या 42 की निवासी हमीदा खातून अपनी शिकायत लेकर डीएसपी कार्यालय पहुंची। उन्होंने अपने बड़े बेटे द्वारा कथित रूप से मारपीट किए जाने और भोजन पानी नहीं दिए जाने की शिकायत की। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर एक दिन के बने डीएसपी राघव कुमार कामत ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित पुलिस अधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई की बात कही। डीएसपी की जिम्मेदारी का अनुभव साझा करते हुए छात्र राघव कुमार कामत ने कहा कि डीएसपी के पद की जिम्मेदारी संभालना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण अनुभव है। उन्होंने कहा कि हर इंसान जिंदगी में बड़ा सपना देखता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए सच्ची लगन, मेहनत और पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। राघव कुमार की संवेदनशीलता और त्वरित कार्यशैली की लोगों ने सराहना की। वहीं नगर थाना पहुंचने पर एसआई विनय कुमार एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने उनका स्वागत किया। ऑफिसर फॉर अ डे जैसी पहल विद्यार्थियों को किताबों से बाहर निकलकर प्रशासनिक व्यवस्था, निर्णय लेने की प्रक्रिया, नेतृत्व और जनसेवा की वास्तविक कार्यप्रणाली को समझने का अवसर देती है। देखिए कि किस टाइप का समस्या है। जमीन फौजदारी मुकदमा है, ठीक है, कि दीवानी है। फौजदारी मतलब क्रिमिनल, मारपीट, लूटपाट, मर्डर, ये सब फौजदारी, और ये दीवानी मतलब पैसे उसे से संबंधित, जमीन से संबंधित या कोई और विषय, ठीक है, उसमें है। तो दो तरह के हैं। तो अगर फौजदारी मामला है
हम लोग FIR करते हैं। ठीक है, दीवानी मामलों में हम लोग जनरली क्या करते हैं, SDM प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। वो क्या होता है प्रिवेंटिव एक्शन? वो जांच तो करवाते ही हैं, एक जांच रिपोर्ट भेजते हैं SDM के यहाँ और दोनों बच्चों पे एक लड़की है तैयार की। तो आंटी आप उधर चेक कर ले ताकि लगे कि समस्या सुन लो है, तो आगे हो जाए, सरकारी है आगे हो जाए ना उधर। और आगे करिए, आपका सुन दिया गया है, आप भेज देते हैं, पुलिस भेजते हैं, आपके लड़के को ले आते हैं। और सके और कुर्सी आगे जाने दीजिए, और आगे जाने दीजिए। जैसे मारे से मर जाती ना तो अच्छा होता। आप चल जाइए, वहाँ खड़ा हो जाए, वहाँ खड़ा, आप भी चल जाइए एक मिनट में वहाँ। वो अरे आप आइए ना, वहाँ आगे बढ़ जाइए। पर भी नहीं बना हाँ एक तो बना हुआ ये आप तीनों, एक तो इनकी बेटी है, आप दोनों कौन? नहीं, हम 4 बहन है सर, उसमें चारों की लड़की ही नहीं 3 लड़कियां, एक जो का ना ऑपरेशन हुआ ना तो वो अभी बेड पर है। हम 4 बहन है, उसको आवेदन में लिखा ये तीनों आपस में बहने हैं आप लोग? छोटा भाई बाहर रहता है। सबसे बड़ी ये है। बताया जाए, आज आप 15 अगस्त के उपलक्ष्य में SDPO के सदर 1 के प्रभार में हैं। आपका नाम और आपको क्या कहना है उस कुर्सी पे बैठने के बाद? मेरा नाम राघव कुमार कामत है। मैं आज इस कुर्सी पर बैठ के बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि होना भी चाहिए, ये बहुत बड़ा पद है। तो और मैं इससे कुछ नहीं कहूँगा। आप कौन से स्कूल के स्टूडेंट हैं? हम उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनपुर मधुबनी के स्टूडेंट हैं। आपके पास नमस्ते, मेरा नाम आदर्श कुमार है। मैं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदी का छात्र हूँ और कक्षा 11 में पढ़ता हूँ। मुझे मधुबनी प्रशासनिक तरफ से ऑफिसर फॉर ए डे के तहत DPRO में 1 दिन के लिए शैडो ऑफिसर बनने का मौका मिला था। इस दौरान मुझे काफी अनोखा अनुभव प्राप्त हुआ है। इस दौरान मैंने जिला प्रशासनिक विभाग DPRO के कार्यों को करीब से जानने का मौका मिला है। इसमें काफी अधिक अनुभव भी प्राप्त किया है। इस दौरान मेरा नाम कुलदीप कुमार झा है। मैं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय महियासपुर से आया हूँ और मैं क्लास 11 में पढ़ता हूँ। आज हमको वनडे ऑफिसर कार्यक्रम के तहत हमको एरियम बनाया गया था और यहाँ पे हम चीजें को अच्छे तरीके से जाना और कैसे सर लोग काम करते हैं इसको सीखे और काफी नजदीक से इस सबको सीखे हैं। और सर लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर लोग दिन भर अपने काम को छोड़ करके कैसे जनता के लिए काम। मेरा नाम शिशुपाल कुमार सिंह है और मैं उच्च कबीर +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय सिलरा जयनगर ब्लॉक में जो पढ़ता है वहाँ से ऑफिसर फॉर अ डे के रूप में SDM शैडो ऑफिसर SDM के रूप में SDM सर के साथ पूरा 1 दिन बिताने का समय मिला, जिसमें सबसे पहले हम जो आए तो पूरा ऑफिस टूर किए, जो मेरे लिए बहुत ही नया चीज था, एक्साइटमेंट था। आज से पहले कभी इस तरह के हम टूर नहीं किए थे। ऑफिस सारे कार्य प्रणाली को समझे, यहाँ कैसे जनता दरबार लगता है। और कल 15 अगस्त है तो इसके लिए तैयारी करने के लिए और टीमों में बात करके किस तरह से अलग बड़े बड़े सब गोटे के प्रणाम। हम विशाल कुमार मिश्रा उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कुल्हरिया कक्षा 12 के छात्र छी और आज हमरा ऑफिसर फॉर अ डे प्रोग्राम के थ्रू DDC सर के साथ एज अ शैडो ऑफिसर काम करे के मौका मिलल और हम के बहुत धन्यवाद करे छी कि हमरा एज अ DDC ऑफिसर काम करे के मौका मिलले और हम पूरा फील्ड विजिट के लिए काम देखे लिए और गांव के आदमी सब जगह छे कि सरकारी ऑफिसर सब काम नहीं करे छे, बस बैठा रहता है। एना कुछ नहीं छे, बहुत सारा काम छे। मेरा नाम कल्याण कुमार है। मैं +2 UHS केलपट्टी के 12th का स्टूडेंट हूँ। मैं ऑफिसर 1 डे के द्वारा ADM डिजास्टर मैनेजमेंट बना हूँ 1 दिन के लिए
और यहाँ पे मैंने सुबह में आए तो यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे सिखाया गया कि किसी भी आपदा के डीपली कैसे जाकर उस आपदा के बारे में कैसे जान सकते हैं, और उस आपदा को कैसे रोकथाम कर सकते हैं, उस आपदा आने से पहले या आपदा के बाद भी कैसे हम आपदा को। द न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया। बोकहा पूरब से सलेमपुर गांव को जोड़ने वाली कच्ची सड़क का जीर्णोद्धार नहीं होने से नाराज लोगों ने शुक्रवार को सांसद के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सड़क बनवाने की मांग की गई, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बोकहा पूरब से सलेमपुर गांव को जोड़ने वाली बदहाल कच्ची सड़क का जीर्णोद्धार नहीं कराए जाने से नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार को सांसद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष ग्रामीण सड़क पर जुटे और सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की हालत लंबे समय से खराब है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क निर्माण को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक किसी ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सड़क का जीर्णोद्धार कराने की मांग की। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर राम अवतार रमन, लकवा केयर सेंटर भगवती, जहां पर लकवा का गारंटी इलाज किया जाता है, प्रखंड बिस्फी, जिला मधुबनी, बिहार में सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 का हमारा देश भारत आजाद हुआ था। इस आजादी के लिए एक जाति नहीं, एक धर्म नहीं, हर जाति हर धर्म के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने मिलकर अंग्रेजों को खिलाफ लड़ाई लड़ा। हमारे देश में 1947 से पहले अंग्रेजों ने 200 बरसों तक शासन किया और हमारे पूर्वज अंग्रेज के अंदर में ही रहता था। वह सही अपने मर्जी से कुछ कर नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। यह जुल्म हमारे पूर्वजों ने, अमर शहीदों ने सह नहीं पाया और उन्होंने निर्णय लिया कि भारत से अंग्रेजों को यहां से भगाना है। इसके भगाने में तकरीबन 90 बरस लग गया। सबसे पहले मुझे जहां तक जानकारी है कि लक्ष्मीबाई वीरांगना झांसी की रानी ने 1857 में अंग्रेजों का विरुद्ध युद्ध की थी और उसके बाद हमारे पूरे देश के अमर शहीद सभी ने संकल्प लिया कि भारत से अंग्रेज को भगाना है और इसमें भगाने वाला में महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर लोहिया, वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अनेक समर्पित देश प्रेमी इसमें हिस्सा लिया और फिर हजारों लोगों ने अपने को कुर्बानी दिया। इस कुर्बानी को हमको बरकरार रखने के लिए यह तिरंगा दिया गया है कि तिरंगा हमारा सम्मान है, हमारे देश का मान है, सम्मान है। इसको हम कभी झुकने नहीं देंगे और सभी जाति, सभी धर्म के लोग मिलकर
हम दुश्मनों से लड़कर मुकाबला करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। दूसरी बात कि हमको इससे यह भी शिक्षा मिल रहा है कि हम सब मिलकर जो भी काम करेगा वह सही होगा और अपने देश के तरक्की के लिए भी सभी को मिलकर जो जहां है, जिस क्षेत्र में है, जब तक हम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे देश का विकास नहीं होगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर राम अवतार रमन धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान
तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ट्विनडर्म क्रीम, ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। बेनीपट्टी में ऑफिसर फॉर अ डे कार्यक्रम के तहत 3 छात्राओं को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक दिन काम करने का अवसर मिला। दीपांशु कुमारी ने एसडीओ, स्वीटी कुमारी ने डीसीएलआर और खुशबू कुमारी ने डीएसपी के साथ शैडो ऑफिसर की भूमिका निभाई। छात्राओं ने अधिकारियों के कामकाज, लोगों की समस्याओं की सुनवाई और प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को करीब से समझा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर युवाओं में नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक कार्यप्रणाली की समझ और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से मधुबनी जिला प्रशासन की ओर से शुरू की गई अनूठी पहल के तहत शुक्रवार को बेनीपट्टी की 3 छात्राओं को एक दिन के लिए अधिकारियों के साथ काम करने का अवसर मिला। जिला अधिकारी आनंद शर्मा की पहल पर आयोजित ऑफिसर फॉर अ डे कार्यक्रम के तहत छात्राओं ने अधिकारियों के साथ रहकर प्रशासनिक कामकाज को करीब से समझा और आम लोगों की समस्याओं को सुनने की प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त किया। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार बेनीपट्टी की दीपांशु कुमारी को अनुमंडल पदाधिकारी, स्वीटी कुमारी को डीसीएलआर तथा खुशबू कुमारी को डीएसपी के साथ एक दिन के लिए शैडो ऑफिसर के रूप में नामित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान एसडीओ सारंगपानी पांडे ने दीपांशु कुमारी का अपने कार्यालय कक्ष में मिथिला की परंपरा के अनुरूप पाग और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने छात्रा से बातचीत और अनुमंडल प्रशासन के कामकाज, अधिकारियों की जिम्मेदारियों तथा आम लोगों की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। वहीं डीसीएलआर प्रशांत कुमार ने भी अपने कार्यालय कक्ष में छात्रा स्वीटी कुमारी का सम्मान किया। छात्रा ने उनके साथ रहकर राजस्व एवं भूमि संबंधित मामलों तथा कार्यालय में आने वाले लोगों की समस्याओं को सुनने की प्रक्रिया को समझा। इधर डीएसपी कार्यालय पहुंची छात्रा को कुछ समय तक पदाधिकारी के कार्यालय में मौजूद नहीं रहने के कारण इंतजार करना पड़ा। बताया गया कि छात्रा सुबह करीब 10 बजे कार्यालय पहुंची थी और लगभग दोपहर 1 बजे तक बाहर बेंच पर बैठी रही। जब इसकी जानकारी एसडीओ सारंगपानी पांडे को मिली तो उन्होंने छात्रा को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया। उन्होंने छात्राओं से बातचीत की और उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। पूरे कार्यकाल के दौरान छात्राओं ने अधिकारियों के साथ रहकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को समझा और प्रशासनिक निर्णय किस तरह लिए जाते हैं इसकी जानकारी हासिल की। पहली बार प्रशासनिक व्यवस्था को इतने करीब से देखने का अवसर मिलने से छात्राओं में खास उत्साह और खुशी देखने को मिली। उनके चेहरे पर उत्साह साफ नजर आ रहा था। छात्राओं ने कहा कि इस पहल से उन्हें प्रशासनिक कार्यप्रणाली को समझने और भविष्य के लिए प्रेरणा लेने का अवसर मिला है। छात्राओं ने इस अनूठी पहल के लिए मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा का आभार जताया। उनका कहना था कि विद्यार्थियों को अधिकारियों के साथ सीधे कामकाज देखने और समझने का अवसर मिलना उनके लिए यादगार अनुभव है। दीपांशु, कैसा अनुभव रहा, बताइए। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। एसडीएम सर के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उनके काम को देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई। वो जनता के साथ उनका विश्वास जो था, वो उन लोगों को विश्वास जता रहे थे जो हम ये काम कर देंगे, और वो कर भी रहे थे। ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, पूरे दिन आप लोगों ने शिकायतें सुनी, लोगों की समस्याओं को देखा, अनुभव किया, लगा कि पदाधिकारी बनना चाहिए। अच्छा लगा। बहुत ही जिम्मेदारी का है ये काम और बहुत ही कठिन भी है। अच्छा, पहली बार किसी ऑफिस में गई थी, पदाधिकारी के ऑफिस में आई थी आज? सर लोग का गेस्टर कैसा था, स्वागत सम्मान सब कुछ चीजें? बहुत बेहतर। चलिए, डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट।
झंझारपुर के लखनौर में किसानों को मखाना उत्पादन से व्यवसाय और उद्यमिता की ओर बढ़ाने के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र झंझारपुर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 50 से अधिक किसानों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक खेती, प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मूल्य संवर्धन की जानकारी दी। मखाना उत्पादन को प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन से जोड़कर किसान इसे लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के अंतर्गत क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र झंझारपुर द्वारा लखनौर गांव में मखाना उत्पादन एवं उद्यमिता विकास विषय पर 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 50 से अधिक किसानों ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण श्रृंखला का 5वां चरण था। अब तक विभिन्न गांवों के 250 से अधिक किसानों को मखाना की वैज्ञानिक खेती, आधुनिक उत्पादन तकनीक एवं उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार मंडल, आशीष राय एवं धीरेन्द्र कुमार ने किसानों को खेत एवं जलाशय की तैयारी, पौध स्थापना, पोषक तत्व एवं जल प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण तथा कीट एवं रोग प्रबंधन की जानकारी दी। विशेषज्ञों ने किसानों को प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं मूल्य संवर्धन अपनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि मखाना का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी विकसित हों। किसानों की समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक समाधान भी दिया गया। कार्यक्रम धीरेन्द्र कुमार तकनीकी पदाधिकारी की देखरेख में संपन्न हुआ। संचालन डॉक्टर संजय कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन आशीष राय ने किया। समापन के अवसर पर वैज्ञानिकों ने किसानों से आधुनिक तकनीक एवं उद्यमिता को अपनाकर मखाना को खेती से व्यवसाय और व्यवसाय से समृद्धि का माध्यम बनाने का आह्वान किया। द न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में भूमिहीन और महादलित परिवारों की 15 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय दिन रात सत्याग्रह आंदोलन समाप्त हो गया। खेगरा मस्क के नेतृत्व में आयोजित आंदोलन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र बीडीओ और सीओ को सौंपा। प्रशासन ने मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं नेताओं ने 10 दिनों में समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की चेतावनी दी। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के आह्वान पर गरीब, भूमिहीन एवं महादलित परिवारों की 15 सूत्री मांगों को लेकर 13 व 14 अगस्त को प्रखंड अंचल कार्यालय जयनगर के समक्ष आयोजित 2 दिवसीय दिन रात सत्याग्रह आंदोलन आज समाप्त हो गया। सत्याग्रह के दूसरे दिन भी सैकड़ों भूमिहीन, गरीब एवं महादलित परिवारों ने भाग लेकर अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार आवाज बुलंद की। सत्याग्रह आंदोलन खेगरा मस्क के प्रखंड संयोजक तस्लीम के नेतृत्व में तथा भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह की मौजूदगी में आयोजित की गई। आंदोलनकारियों की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम 15 सूत्री मांग पत्र लिखित आवेदन के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को सौंपा गया। इस अवसर पर भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि भूमिहीन गरीब परिवारों को भूमि का अधिकार तथा पर्चाधारी परिवारों को उनकी जमीन पर दखल कब्जा दिलाने सहित सभी 15 सूत्री मांगों का स्थानीय प्रशासन गंभीरतापूर्वक समाधान करे। उन्होंने कहा कि यदि 10 दिनों के अंदर मांगों के समाधान की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो प्रखंड के सभी भूमिहीन एवं गरीब परिवारों को गोल बंद कर अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों को वर्षों से उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। भूमि, आवास एवं अन्य बुनियादी अधिकारों के लिए भूमिहीन परिवार लगातार संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन को आंदोलनकारियों की मांगों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करते हुए समयबद्ध तरीके से समस्याओं का समाधान करना चाहिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुपस्थिति में कल्याण पदाधिकारी सुनील कुमार सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से वार्ता की। वार्ता के दौरान प्रशासन की ओर से मांगों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर 2 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन समाप्त किया। वार्ता के दौरान प्रखंड संयोजक तस्लीम, प्रखंड सचिव भूषण सिंह, नरेश ठाकुर, लक्ष्मण साहा सहित सैकड़ों आंदोलनकारी मौजूद रहे। खेगरा मस्क नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि 10 दिनों के भीतर मांगों पर ठोस समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक करते हुए अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू किया जाएगा। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में 34 बिहार बटालियन एनसीसी की ओर से कैडेटों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया।
इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे को सलामी भी दी गई। इसके बाद कैडेटों को टीबी के लक्षण, बचाव और स्वस्थ जीवन शैली की जानकारी दी गई। कैडेटों ने भी जागरूकता संदेश दिया और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को सम्मानित किया गया। शुक्रवार को 34 बिहार बटालियन एनसीसी द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में एनसीसी कैडेटों के बीच टीबी के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया। सबसे पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत बटालियन के प्रशासनिक पदाधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रकाश कुमार सिंह के नेतृत्व में सूबेदार मेजर बिष्टू थापा के साथ सभी जेसीओ, एनसीओ, कैडेट एवं सिविल स्टाफ ने तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद विद्यालय के सभागार में प्रशासनिक पदाधिकारी ने कैडेटों को टीबी के बारे में जानकारी देते हुए खुद को स्वस्थ रखने, इस बीमारी के फैलाव एवं उससे बचाव के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कैडेटों को अपने अपने परिजनों एवं समाज के लोगों को भी टीबी के प्रति जागरूक करने की सलाह दी। सूबेदार मेजर बिष्टू थापा ने कैडेटों को संबोधित करते हुए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने एवं इस रोग के लक्षणों को समझने पर जोर दिया। कैडेट राजनंदिनी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की सफलता पर गंभीरता से प्रकाश डाला। कैडेट सांभवी सुमन ने देशभक्ति का गीत प्रस्तुत कर पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। कैडेट राजनंदिनी एवं सांभवी को एनसीसी टी शर्ट देकर सूबेदार मेजर ने सम्मानित किया। इस अवसर पर ट्रेनिंग जेसीओ सूबेदार बीके मल्लिक, सूबेदार एनसी मेहता, लश्कर अशोक कुमार सहित सभी एनसीओ एवं सिविल स्टाफ उपस्थित थे। द न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, किचन सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन
क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय के नामांकन को लेकर अभिभावकों की भारी भीड़ देखने को मिली। वाटसन प्लस 2 उच्च विद्यालय परिसर में शुरू होने वाले केंद्रीय विद्यालय में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि पर हजारों अभिभावक बच्चों के दाखिले की उम्मीद लेकर पहुंचे। दूर दराज से आए लोगों में भी खास उत्साह देखने को मिला। जिले में पहली बार केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत को शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मधुबनी जिले में पहली बार केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत होने से अभिभावकों और विद्यार्थियों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। वाटसन प्लस 2 उच्च विद्यालय परिसर में संचालित होने जा रहे केंद्रीय विद्यालय में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 9 अगस्त से शुरू होकर आज 14 अगस्त को समाप्त हो गई। नामांकन रजिस्ट्रेशन के अंतिम दिन विद्यालय परिसर में हजारों की संख्या में अभिभावक अपने बच्चों के नामांकन के लिए पहुंचे। सुबह से ही विद्यालय परिसर में अभिभावकों की भारी भीड़ देखी गई। दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला कराने की उम्मीद लेकर पहुंचे। भीड़ को देखते हुए विद्यालय परिसर में काफी चहल पहल बनी रही। अभिभावकों का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने की उम्मीद है। बताते चले कि मधुबनी जिला मुख्यालय में पहली बार केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहा है। इसके शुरू होने से जिले के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर शहरवासियों में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। नामांकन रजिस्ट्रेशन के अंतिम दिन उमड़ी भीड़ से यह साफ दिखाई दे रहा है कि अभिभावकों के बीच केंद्रीय विद्यालय को लेकर काफी आकर्षण है। अब सभी की नजर नामांकन की अगली प्रक्रिया और चयन सूची पर टिकी हुई है। मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत जिले के शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में हर घर तिरंगा 2026 अभियान के तहत भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। टाउन क्लब मैदान से शुरू हुई यह यात्रा रेलवे स्टेशन, गंगा सागर चौक, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक होते हुए थाना चौक पहुंची। इस दौरान शहीद गणेशी साहा और अकलू महतो की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हर घर तिरंगा 2026 अभियान के तहत भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा के नेतृत्व में मधुबनी के टाउन क्लब मैदान से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रेलवे स्टेशन, गंगा सागर चौक, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक और नीलम चौक स्थित शहीद गणेशी साहा एवं अकलू महतो की प्रतिमाओं तक पहुंची। यहां शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इसके बाद थाना चौक पर तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। इस तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों और नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। हाथों में तिरंगा लिए कार्यकर्ताओं और देश प्रेमियों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और तिरंगा हमारी आन बान शान है जैसे नारों से पूरे माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। मुख्य अतिथि पटना साहिब के विधायक सह
सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक रत्नेश कुशवाहा ने तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। इसका सम्मान करना और राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों में देश के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना और मजबूत होती है। तिरंगा यात्रा में आम लोगों के बीच भी खास उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने यात्रा में शामिल होकर देशभक्ति के नारों के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। डन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में भाकपा की विस्तारित जिला कार्यकारिणी बैठक में 1 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली बदलाव रैली की तैयारियों पर चर्चा हुई। राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने रैली को ऐतिहासिक बनाने का दावा किया। जिला मंत्री मिथिलेश झा ने 25 अगस्त तक पदयात्रा और जनसंपर्क अभियान चलाने की बात कही। वहीं बैठक के बाद शहीद अकलू साहा और गणेशी ठाकुर के स्मारक पर श्रद्धांजलि देकर शहर में पदयात्रा निकाली गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मधुबनी जिला कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक शुक्रवार को शहीद भवन में जिला कार्यकारिणी सदस्य कॉमरेड उदय भूषण महाराज की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की किसान, मजदूर, छात्र और नौजवान विरोधी नीतियों के खिलाफ 6 अगस्त से राष्ट्रीय पदयात्रा बदलाव जरूरी है शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली बदलाव रैली ऐतिहासिक होगी। राम नरेश पांडे ने कहा कि पदयात्रा के दौरान आम लोगों में केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने और बेरोजगारी के सवाल पर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि महंगाई के कारण ग्रामीण जनजीवन प्रभावित है और देश की अर्थव्यवस्था निचले पायदान पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की रैली में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश सामने आएगा। जिला मंत्री मिथिलेश झा ने कहा कि मधुबनी जिले में 1 सितंबर की दिल्ली रैली को लेकर तैयारी और जनसंपर्क अभियान के लिए पदयात्रा कार्यक्रम को 25 अगस्त तक विस्तारित किया जाएगा। इस दौरान जिले की सभी पंचायतों और गांवों में कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। दिल्ली रैली को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान करने के साथ ही बिहार में बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन की अग्रिम रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में राष्ट्रीय परिषद सदस्य राजश्री किरण, राज्य परिषद सदस्य मनोज मिश्र, बलराम यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक के बाद 14 अगस्त 1942 को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी के आंदोलन में शहीद हुए अकलू साहा और गणेशी ठाकुर के शहीद स्मारक पर पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मधुबनी शहर में पदयात्रा निकाली गई। डन न्यूज के लिए मधुबनी से मोहम्मद फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में भाजपा की संगठनात्मक बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया गया। जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष पवन जायसवाल ने कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने, संगठनात्मक गतिविधियों और मन की बात सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। भाजपा जिला कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता और जिला महामंत्री रंजीत यादव के संचालन में संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने तथा वंदे मातरम गीत के साथ हुई।